में हम प्रेशर एक्सर्ट बाई ए गैस में हम रीड करके आए थे फाइनलाइजिस निकालने के बाद, और ये वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, P = 1/3 Nm/V इंटू V के स्क्वायर के साथ। और इसको हमने कैलकुलेट किया था तो ये 1/3 डेंसिटी इंटू V के स्क्वायर के साथ, और हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा दिया तो ये हमारे पास एक एनर्जी आई, और ये एनर्जी हो गई 1/2 V स्क्वायर के साथ, तो P = 2/3 E के साथ। अब ये हमारे पास जब इतना निकल के आया तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर हमारे पास कितना आया, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और ये वैल्यू आपकी निकल के आई PV = 1/3 Mn, और ये V का स्क्वायर, और इसको हमने उन्होंने कहा RT = 1/3 और Mn V का स्क्वायर। और इस वैल्यू में हमने क्या किया कि हम इसमें वैल्यू ले गए, तो RT के साथ हम ले गए कितना, 3/2 RT/N = ये 3/2 kT, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई ये 3/2 K × T के साथ। तो बॉयल्स ने अपनी बात में कहा, कि PV = अगर हमारे पास 1/mn V के स्क्वायर है तो आप इसे PV = 1/3 Mn V के स्क्वायर के साथ, और इसे आप कह सकते हैं PV = 2/3 N∝T के साथ। और चार्ल्स ने अपनी बात में अलग कहा, चार्ल्स ने कहा कि PV = 2/3 N∝T के साथ, तो V ∝T रहा, और गैस की इक्वेशन में इसी चीज़ को उन्होंने लिया। और गैस इक्वेशन में इसको लेके आए, तो गैस इक्वेशन में ये वैल्यू आपके पास आ गई PV = RT, जबकि हमारे पास PV = 1/3 Mn एवरेज स्क्वायर है, तो आप इसे कह सकते हो 1/2 M V का स्क्वायर अल्फ़ा × T के साथ,
तो पी वी इज इक्वल टू 2/3n और 1/2 एम बी के स्क्वायर के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ गई पी वी इज इक्वल टू आर टी और आर इज इक्वल टू 2/3n अल्फ़ा। ये हमारे पास 2/3n अल्फ़ा ये आर की वैल्यू का काम कर रही है और इसकी जगह हम इसमें वैल्यू लगा सकते हैं अल्फ़ा टी के साथ। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3n अल्फ़ा टी और ये वैल्यू आर का काम करेगी। तो ये आर इंटू टी ये आइडियल गैस का काम कर रही है। तो आगे है आपका आवा गाद्रो हाइपोथेसिस। आवागाद्रो हाइपोथेसिस में हम P इक्वल टू 1/3 m1n1 v1 स्क्वायर अपॉन b और इस वैल्यू को हम एक्सचेंज करेंगे तो P इक्वल टू 1/3 और ये mn v का स्क्वायर अपॉन v के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये m1n1 और ये v1 स्क्वायर और ये m2n2 v स्क्वायर और ये हम जानते हैं कि 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 vt स्क्वायर। तो ये m1 v1 स्क्वायर m2 vt स्क्वायर तो ये n1 बराबर n2 आ गया। ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ क्या कहता है? ग्राहम डिफ्यूजन लॉ ग्राहम डिफ्यूजन लॉ आता है इसमें उन्होंने डिसाइड किया P इक्वल टू 1/3 5v स्क्वायर तो V RMS आपका आ गया 3p अपॉन डेंसिटी का रूट में स्क्वायर स्पीड। तो पहली वैल्यू आपकी हो जाएगी 3p अपॉन और ये डेंसिटी और दूसरी गैस का कंपेयर करेंगे तो वो 3p अपॉन डेंसिटी। अब दोनों के रेशियो को हम निकालें तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू ये आपकी वैल्यू आ गई 3p अपॉन डेंसिटी और ये डेंसिटी अपॉन 3p ये इससे कैंसिल हो गया। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी 5/2 अपॉन 5/1 के साथ। अगर मास में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम भाई मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू और ये आप m2 अपॉन m1 भी कह सकती हो। अच्छा, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा? डाल्टन ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उन्होंने कहा कि हमारे पास लेट अस कंसीडर P1 P2 विद
पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ द वॉल्यूम बी। ये कह रहा है कि कोई भी एक गैस है, दो गैसें हैं, दो से अधिक हैं, अगर उनका जो प्रेशर है वो P1 और P2 है, मोल उसके N1 एंड N2 है, बट वॉल्यूम उसका V है, यानी किसी कंटेनर में फीड की गई है और उनकी वेलोसिटी भी कितनी है, उनकी वेलोसिटी v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर है। तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी P1 v इक्वल टू 1/3 mn और ये v1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास इसी तरह से दूसरी आ गई, इसी तरह से तीसरी आ गई, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट है। और इस तरह से ये हमारे पास कंटेनर बनता चला गया। इन सबको अगर हम एडिटिव करते हैं, इन सबको अगर हम एडिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 से लेकर और ये Pn और ये n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3 और ये m1 n1 v1 स्क्वायर, m2 n2 v2 स्क्वायर, m3 n3 v3 का स्क्वायर अप टू डॉट डॉट। ये सभी को हमने कंटेनर में डाल दिया। अब कंटेनर में डालने के बाद वो कहता है कि दैट इज आर गैस मॉलिक्यूल्स एंड वेलोसिटी आर इक्वल। अब वो कहता है कि m1 n1 m2 n2 m3 n3 हैं mn के बराबर और प्रेशर P1 P2 प्लस P3 प्लस P4 से लेकर Pn, इसकी वैल्यू P है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, PV इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर के भाई PV इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर के। और ये किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के। ये किसके बराबर होता है, तो PV इक्वल टू 1/3 mn v के अनुसार ये पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि सारी गैसें एक साथ कंटेन होती हैं बाई अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी से। तो दिस इज कॉल्ड इज ए पार्शियल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड इज ए पार्शियल प्रेशर, यानी द नेट प्रेशर ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस कंटेन इन द सेम वेसल इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर which each gas would be exert if it were alone contained in the vessel. This is a Dalton's law of partial pressure. This law is a Dalton partial pressure. Thank you very much.